पिछले एक साल में भारत के टायर सेक्टर में कुछ ऐसा हुआ है जिसने सबको चौंका दिया है। इंडस्ट्री ने अपना अब तक का सबसे मजबूत क्वार्टर रिपोर्ट किया है। तो सवाल ये उठता है कि इस जबरदस्त तेजी के पीछे की वजह क्या है, और क्या ये सिर्फ एक बुलबुला है जो कभी भी फूट सकता है, या फिर ये एक टिकाऊ ग्रोथ की शुरुआत है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। अपोलो टायर्स को ही देखिए। कंपनी ने पहली बार एक ही तिमाही में सिर्फ इंडिया से 5,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू पार कर लिया है। ये इस इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बहुत बड़ा मील का पत्थर है। और सुनिए, ये कहानी सिर्फ अपोलो की नहीं है, मतलब पूरे के पूरे सेक्टर में यही तेजी देखने को मिली। जेके टायर का तो मुनाफा इसी तिमाही में लगभग 4 गुना बढ़ गया। 4 गुना। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या ये सब सिर्फ कीमतें बढ़ने की वजह से हुआ? तो जवाब है जी नहीं। असल में बिकने वाले टायरों की संख्या भी बढ़ी है। सीएट के बिक्री वॉल्यूम में 21% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई, जो साफ दिखाता है कि डिमांड जमीनी स्तर पर वाकई में बढ़ी है। ठीक है, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। पहले तो ये समझेंगे कि टायर सेक्टर में ये जबरदस्त बूम आया कैसे, फिर जानेंगे इसके पीछे के असली कारण क्या हैं, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये बूम टिकेगा। इसके बाद हम भविष्य के लिए किए जा रहे बड़े निवेश और आने वाली चुनौतियों पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर इस डिमांड के पीछे की वजहें क्या हैं? असल में इस कमाल के प्रदर्शन के पीछे 2 बड़े फैक्टर्स थे, और ये दोनों एक साथ बिल्कुल सही समय पर आए, एक परफेक्ट स्टॉर्म की तरह, और बिक्री के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। सबसे पहली और कह सकते हैं सबसे बड़ी वजह थी जीएसटी में कटौती। सरकार ने टायरों पर टैक्स सीधा 28% से घटाकर 18% कर दिया। इसका नतीजा, टायर रातों रात सस्ते हो गए। मतलब एक ट्रक का टायर जो पहले 35,000 का था, वो अब करीब 32,200 का मिलने लगा। अब हुआ ये कि इस टैक्स कट की उम्मीद में लोगों ने खरीदारी ही रोक दी थी। हालत ये हो गई थी कि डीलरों के पास जो स्टॉक आम तौर पर 15-20 दिन चलता था, वो सिमटकर सिर्फ 2-3 दिन का रह गया था। मतलब साफ था, हर कोई बस इंतजार कर रहा था कि कब दाम कम हो और कब वो खरीदें। दूसरा बड़ा कारण वो था हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आई मजबूती। देखिए, मॉनसून अच्छा हुआ तो खेतीबाड़ी को फायदा हुआ, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ी, और जब पैसा हाथ में आया तो 2 व्हीलर्स और ट्रैक्टरों की बिक्री में जबरदस्त उछाल आया। और जाहिर है, ज्यादा गाड़ियां मतलब ज्यादा टायरों की डिमांड। और हां, एक बड़ी मजेदार बात भी है। अपोलो टायर्स का मानना है कि गांवों में उनकी पैसेंजर कार टायरों की बिक्री बढ़ने के पीछे एक वजह भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी स्पॉन्सरशिप भी थी। मतलब इस हाई प्रोफाइल विजिबिलिटी का सीधा असर सेल्स पर देखने को मिला। तो ये तो हो गई वजहें, पर अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। क्या ये कमाल की ग्रोथ लंबे समय तक टिकेगी, या ये बस एक टेम्पररी फेज है? देखिए, इस अनिश्चितता को सीएट के सीईओ अर्नब बनर्जी के इस बयान से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। उन्होंने साफ साफ कहा कि इंडस्ट्री खुद इस बात को लेकर पक्की नहीं है कि ये जो डिमांड में उछाल आया है वो बस रुकी हुई खरीदारी का नतीजा है, या फिर लोगों के खरीदने के तरीके में कोई बड़ा स्थायी बदलाव आ गया है। और हां, इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। टेम्पररी कैचअप का सीधा मतलब है कि जिन लोगों ने खरीदारी टाली थी वो अब खरीद रहे हैं, और ये डिमांड जल्दी ही ठंडी पड़ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ सस्टेन्ड शिफ्ट का मतलब होता है कि लोगों की आदतों में एक बुनियादी बदलाव आ चुका है, और ये ऊंची डिमांड अब बनी रहेगी। तो ये स्थायी बदलाव असल में दिखेगा कैसे? देखिए, इसका मतलब हो सकता है कि अब ट्रक ड्राइवर्स टायर के पूरी तरह घिल जाने का इंतजार नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसे पहले ही बदल रहे हैं। या फिर यह भी हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अब लोकल अनब्रांडेड टायरों को छोड़कर अच्छी कीमतों की वजह से ब्रांडेड टायरों की तरफ आ रहे हैं। तो इस पूरी अनिश्चितता के बावजूद पता है क्या हो रहा है? बड़ी बड़ी टायर कंपनियां भविष्य के लिए बहुत बड़ा दांव लगा रही हैं। वो अपनी कैपेसिटी बढ़ाने में भारी भरकम निवेश कर रही हैं। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये वाकई चौंकाने वाले हैं। अपोलो टायर्स अगले 3 सालों में 5,800 करोड़, सीईएटी 134 करोड़, और जेके टायर भी 130 करोड़ से ज्यादा का निवेश कर रहे हैं। ये नंबर साफ दिखाते हैं कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ को लेकर उनका भरोसा कितना मजबूत है। लेकिन यही तो सबसे बड़ा जुआ है। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये नई फैक्ट्रियां बनने में अभी कई साल लगेंगे। अपोलो को तो अपने निवेश का पूरा फायदा देखने में ही 4 साल से ज्यादा लग सकते हैं। और रिस्क क्या है? साफ है, अगर इन फैक्ट्रियों के तैयार होने तक डिमांड धीमी पड़ गई तो कंपनियों के सर पर एक्स्ट्रा कैपेसिटी का एक बहुत बड़ा फिक्स्ड कॉस्ट का बोझ आ जाएगा।
लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब बात करते हैं उन चुनौतियों की जो इस इंडस्ट्री की रफ्तार पर ब्रेक लगा सकती हैं और इस पूरी तस्वीर को और भी ज्यादा पेचीदा बना देती हैं। तो इंडस्ट्री के सामने एक नहीं बल्कि कई चुनौतियां हैं। सबसे पहली, कच्चे माल की लागत, खासकर रबर के दाम बढ़ रहे हैं। दूसरा, डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमजोर हो रहा है, जिससे इंपोर्ट महंगा हो गया है। और तीसरा, नए लेबर लॉज, जिनकी वजह से कंपनियों का खर्चा परमानेंटली बढ़ गया है। और इस बढ़ती लागत का सीधा असर पड़ रहा है मुनाफे पर। ये चार्ट देखिए, सियाट को अपने मार्जिन में 1.5% और जेके टायर को 2% तक की गिरावट का अंदेशा है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या भारतीय टायर उद्योग का ये सुनहरा दौर जारी रहेगा या फिर कंपनियों को बढ़ती लागत और अनिश्चित डिमांड के दोहरे दबाव में झुकना पड़ेगा? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।